women mentoring, how are women counseled after they have gone into the maternity leave, after they have rejoined their career, right? But generally it is very generalized regarding both the genders. कहीं कहीं आपको लगेगा कि women के regarding focus कर रहा है, which is you will be reading that also, but otherwise it is very generalized. इसको इधर ही रख देते हैं. Okay, what I expect is, ये तो उड़ गया. Okay. What I expect is, जैसे आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रीडिंग करते हो ना, वो रीडिंग करनी है. You do not have to mug it up, you just have to do a running reading. Running reading क्या होती है? फोकस के साथ बट जल्दी जल्दी. ठीक है, बहुत टाइप्स की रीडिंग होती है. आप नॉवल किस तरीके से पढ़ते हो? जस्ट अंडरस्टैंड द जिस्ट, यू रिमेंबर ओनली द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी, राइट? एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे पढ़ते हो? रनिंग रीडिंग, बस की वर्ड्स पे फोकस करना है, राइट? आई वॉन्ट यू टू रीड इन दैट मैनर. बस की वर्ड्स आपने लिखने हैं, दैट इज़ इट. रीड अलॉन्ग विद मी. आई एम नॉट रीडिंग एंटायर थिंग, मैं बस आपको हर पैराग्राफ में की वर्ड्स बताऊँगी. ओके. इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है बेसिकली मेंटरिंग क्या है, वाई इज़ मेंटरिंग इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस. हमने मेंटरिंग एंड कोचिंग लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. व्हाट इज़ द डिफरेंस? मेंटरिंग एंड कोचिंग. Yes, and coaching is right. शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कौन सा है? It could be opposite also. ठीक है. That you assign coaching is basically skill based, कि आपने ये पर्टिकुलर काम करना है, परफॉर्मेंस करनी है, you need this output. For that output, you need to learn these things. Hence, you are coached on that areas. Mentoring is for overall development of the employee. Let's say employee is not feeling happy in the organization, जैसे हमने पिछले रोल प्ले में भी करा था, तो you assign a mentor to that mentee, here employee, right? That could, the mentor-mentee relationship is basically generally 3 months to 6 months. In some cases it is even for 1 year. तो 3 months से 1 year तक का ड्यूरेशन होता है, generally 6 months. ओके, बट कोचिंग इज़ व्हाट? 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी हो सकती है, 3 महीने की ट्रेनिंग भी हो सकती है. इट कुड वेरी अकॉर्डिंग टू द स्किल दैट यू नीड टू लर्न, राइट? तो आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मेंटरिंग के बारे में ही बताया गया है, व्हाट इज़ मेंटरिंग एंड व्हाई मेंटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बिजनेस, राइट? शुरुआत के 2-3 पेजेस में आपको वुमेन एंड फीमेल्स के लिए ज़्यादा फोकस किया गया, बट अदरवाइज इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस इट इज़ जनरलाइज्ड, राइट? ये वाला पैराग्राफ रीड कर लो. द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरिंग. 1 सेकेंड. यहाँ पे आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? इंक्रीज इन रेवेन्यू. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द फिगर्स. ये 2020 की एक्चुअल रिपोर्ट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस ने स्टडी कंडक्ट की थी अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. ये उसकी रिपोर्ट है. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज नॉट द नंबर्स बट द आइडिया बिहाइंड व्हाट दे आर सेइंग. Okay.
मेंटरिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन देयर करियर्स. देयर यहाँ पे कौन है? टॉप मैनेजर्स. दैट एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दे हैड बीन मेंटर्ड बाय गुड पीपल. राइट. हम फॉर्म्स ऑफ मेंटरशिप भी करेंगे. 1-to-1 हो सकता है, इट कुड बी ग्रुप एंड अ मेंटर. राइट. जनरली इंडिया के अंदर मेंटरशिप कहाँ से शुरू हुई? इंडिया में तो शुरू से ये कॉन्सेप्ट है. राइट. गुरु एंड डिसाइपल. राइट. मेन उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि शुरुआत से लेके उस बच्चे के एंड तक दैट पर्सन यूज टू बी देयर एज अ मेंटर, एज अ गुरु, guiding that particular child, then the teenager, and then the adult through all the difficulties and everything in their lives. Right? यही होता है मेंटोर. तो मेंटोर जब मैंने बोला कि इट कुड बी इवन लॉन्ग रन, आपने बोला शॉर्ट रन, इट कुड इवन बी लॉन्ग रन. ठीक है. तो इंडिया ऑलरेडी ये कर चुका था, ऑलरेडी कर रहा था. दिस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी इज टेकन फ्रॉम द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड डिसाइपल. कि you attach a particular person who is learned, who knows things, who has seen life, who has experience, to a particular person who is naive, who is new. Right? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, they go to the mentor. कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. मेंटोर का काम ये नहीं होता कि चलो मैं तुम्हें हेल्प कराता हूँ, मेरी उंगली पकड़ो. नहीं, डायरेक्शन देना होता है. वी ऑल सी कि इंडियन माइथोलॉजी में ये सब बहुत अच्छे से प्रेवलेंट था. कृष्णा जी, चाणक्य जी. ठीक है, समझ रहे हो बातें मेरी? राइट. ये भी रीड कर लो. कंपनीज आर चूजिंग मेंटरिंग प्रोग्राम. दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा तो आगे शिफ्ट हो जाना इफ इट्स ब्लरी और नॉट विजिबल. कंपनीज आर चूजिंग मेंटरिंग प्रोग्राम सिंस they provide staff with informal opportunity for education and learning. You all said informal होता है. Yes, it could be informal, it could be even formally included into the company, right? But generally it's informal. Increases the staff morale and job satisfaction, thereby reducing the turnover. You know कि somebody has your back, somebody is there to support you, somebody is there who you can share your problems with. राइट. तो उससे क्या होगा? आपकी एम्प्लॉय मोराल बढ़ेगी. मोराल इज व्हाट? मोराल क्या होता है? क्या? हिम्मत. राइट. ठीक है. कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू डू थिंग्स. ओके. एंड देयर बाय दैट रिड्यूसेस द टर्नओवर. टर्नओवर क्या होता है? पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. enable companies to transfer leadership. Leadership skills transfer होती हैं. If a very learned person is being your guru, is being your mentor, तो आप भी तो उसी की तरह बनने की कोशिश करोगे. राइट. तो लीडरशिप स्किल्स आपकी एनहांस होती हैं. सेव्स टाइम ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके. ये ब्लू वाला भी रीड कर लो. When companies develop mentoring programs, they are promoting workplace culture. You know workplace culture now. ठीक है. That values learning, continuous learning भी हमने करा था. Learning organization that continuously focuses on learning. Development and collaboration. कोलैबोरेशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेंटोर नीड नॉट नेसेसरली बी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कुड ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल पार्टी. सो कोलैबोरेशन, दैट एक्सटर्नल पार्टी मस्ट बी समबडी हु इज लाइक पायनियर इन देयर फील्ड्स. ऐसे आप किसी को तो नहीं मेंटोर लेके आओगे. अगर आप एक्सटर्नल मेंटोर ही लेके आ रहे हो तो दैट पर्सन शुड बी अ ग्रेट लीडर. मे बी दैट पर्सन शुड बी समबडी हु हैज प्रूवन देयर सक्सेस. राइट. ओके. तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स. नंबर 1 आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मेंटोरिंग. अभी आपका इंट्रोडक्शन था. इसके बाद आपकी हेडिंग आएगी अंडरस्टैंडिंग मेंटोरिंग. व्हाट इज मेंटोरिंग?
then designing a program for mentoring, then implementing the program, then mentoring and evaluating the program, monitoring and evaluating the program, and then making mentoring sustainable for long run, including it in the part of tradition and culture of the organization, sustainable mentoring. ठीक, अंडरस्टैंडिंग मेंटरिंग, सबका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंटरिंग एंड कोचिंग. मेंटरिंग, ओवरऑल करियर एंड स्किल डेवलपमेंट, राइट. कोचिंग के अंदर दैट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस एंड द करंट जॉब दैट यू आर एम्प्लॉयड इन. जॉब कैसे ढंग से होगी, कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस, ढंग से आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे जॉब को परफॉर्म करोगे, इम्पार्टिंग स्किल्स फॉर दैट इज कोचिंग. बट ओवरऑल एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए यू नीड मेंटरिंग. मेंटरिंग इज लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू कोचिंग विच इज शॉर्ट टर्म. Structure of mentoring is, it is informal relationship and meetings. It can even happen outside the organization. Okay. Coaching is generally structured and formal. ये आपने भी बताया था मुझे. Agenda for mentoring is, it is more open and set by the mentee. Two people are there in the mentoring program. Mentor and mentee. Mentee are जो सीख रहे हैं, mentor is जो सिखा रहा है. ठीक है. मेंटरिंग बेसिकली फोकसेस ऑन द मेंटी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है. आई विल नॉट प्रोवाइड माई ओपिनियंस एंड सजेशंस अनलेस द मेंटी आस्क्स, राइट. कोचिंग के अंदर इट इज को क्रिएटेड, जनरली फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जनरली फोकस्ड ऑन द टास्क. कोच एंड द प्रोडिजी, कोच होता है आपका, मान लो यहाँ पे मेंटर, एंड प्रोडिजी जो सीख रहा है, ट्रेनी. ठीक. मेंटरिंग का रिजल्ट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. कोचिंग का रिजल्ट होता है परफॉर्मेंस. यू आर फोकस्ड ऑन द टास्क. ठीक है, इसके कीवर्ड्स लिख लो. किसकी? MBA थर्ड सेमेस्टर, HRD. MA बोला, MBA. हाँ जी, ये तो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, ओपन एक्सेस है, आप ये सर्च कर लो. अभी मत करो, घर पे कर लेना डाउनलोड. अभी जस्ट गिव इट अ रफ रीडिंग. रफ रीडिंग नहीं, ओवरव्यू वाली रीडिंग. ठीक है, अभी फ़ोन में मत देखो. लिख लो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स. ओके, दिस इज़ पब्लिश्ड बाय, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, रिपोर्ट है ये 2020 की. वो कहाँ लिखा है? दिस. ओके. ये ओपन एक्सेस है, यू ऑल्सो कैन रीड, यू कैन डाउनलोड. लिख लिया? एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटरिंग दो ही पढ़ना, डेलॉइट एंड फेसबुक, बिकॉज यू नो दीज ऑर्गेनाइजेशंस. बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आर, सोडेक्सो भी शायद आपको पता होगा, कूपन्स वगैरह देता है, राइट. दो पढ़ लो. डेलॉइट का आपको एग्जाम्पल दिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल्स, एंड फेसबुक का जनरलाइज्ड है.
अंडर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन क्या होता है? अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशंस, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मेनली अंडर रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? जनरल इंग्लिश टर्म है, बातें नहीं बच्चे, एक इधर आओ, तुम दोनों में से एक इधर आओ। लेस व्हाट? ओके, दैट कुड बी व्हाट? हाँ, अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब उनकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इन द वर्क प्लेस, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है इन दी वर्क प्लेस. इफ समबडी फ्रॉम द अंडर रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड इज मेकिंग देयर वे इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको बहुत आउट ऑफ द प्लेस फील होता है. इसीलिए उनके लिए एक मेंटर अपॉइंट कर दिया जाता है, बडी. इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कभी उसको बडी भी बोलते हैं, राइट, कि दिस इज़ योर बडी. आप इससे, दैट बडी इज़ जनरली मोर एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा सा नॉच ऊपर ही होता है, ज़्यादा भी ऊपर नहीं होता है लेवल में. सो दैट बडी इज़ अपॉइंटेड इन टू फॉर दैट अंडर रिप्रेजेंटेड और एनी पर्सन हु इज़ अ न्यू जॉइनिंग. कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी शेयर करना है, या फिर कुछ भी बताना है, पूछना इट कुड बी अ वेरी बेसिक थिंग ऑल्सो, कि यहाँ पे चाय कितनी बार ले सकते हैं. दैट कुड ऑल्सो बी द क्वेश्चन दैट माइट पॉप अप इन द माइंड ऑफ अ न्यू जॉइनी. तो वो किससे पूछेगा? सीधा बॉस से तो नहीं पूछेगा, राइट. तो उसको बडी अपॉइंट कर दिया जाता है, राइट. अंडर रिप्रेजेंटेड इज बेसिकली जिसकी इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं इंडियन पॉपुलेशन से इन द वर्क प्लेस. कोई एग्जाम्पल? आजकल तो बढ़ रहा है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल वर्क, इक्वल अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलता है. बट अगर हम पुराने कुछ 5, 6, 10 साल पुरानी बात करें तो वुमेन वर दी अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन. ठीक है, डिलॉयट ने इसीलिए, दिस इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स, बट जहाँ पे भी ये स्टडी की गई थी, यूएस, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे भी डिलॉयट ने वुमेन के लिए एक लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, राइट, सो दैट दे डू नॉट फील आउट ऑफ प्लेस, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए. बिकॉज बीच में क्या होता है, वुमेन हैव टू लीव दी ऑर्गेनाइजेशन एंड गो फोकस ऑन देयर फैमिलीज, राइट, जब उनकी फैमिलीज एक्सपैंड होती हैं. ओके, तो उसके बाद री लॉन्चिंग देयर करियर. आजकल आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पेजेस पे देखना, HUL के पेज पे देखना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, PNG के पेज पे देखना, वेबसाइट पे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की वेबसाइट पे, उनमें लिखा हुआ होता है कि करियर डेवलपमेंट फॉर वुमेन. एक टैब ही है उनके पास स्पेसिफिक कि री लॉन्चिंग द करियर फॉर वुमेन. ओके, और भी बहुत सारी ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन कुड बी somebody फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, राइट, बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी, राइट. इतना रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं था, अब फिर भी हो गया है. एंड मतलब प्राइवेट में तो देयर इज नथिंग एज सच कि उनका वो कास्ट क्रीड कुछ नहीं पूछते, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग. कि अगर आपने खुद को इस काबिल बना दिया दैट यू आर एबल टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल बी एट पार, राइट. फेसबुक का भी रीड कर लो. इन हाउस मेंटरिंग प्रोग्राम, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स आर पेयर्ड विद एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग दिस. ठीक, यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज लिखी हुई हैं, सोडेक्सो, सेंटांडर, रिलैक्स, एक इधर भी थी, NL. ओके, ये बाहर की कंपनीज हैं सारी. अब मेंटोरिंग प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेटर एंड एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है. कोऑर्डिनेटर एंड एडवाइज़र. कोऑर्डिनेटर का जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिख सकता है, राइट,
कि if the organization wants a mentoring coordinator, this could be the job description that could fit their profile. Like what? किसी को भी नहीं मेंटोर ले लोगे कोऑर्डिनेटर, राइट? Somebody who has the knowledge of the organization and the ability to instruct others. Knowledge होना एक बात है, instruction देना दूसरी बात है. Somebody could be very learned, right? But they do not have the communication capability or the communication skills to guide others. कोई उनकी सुनता नहीं है, right? Influence नहीं होता, या फिर उनको कोई कुछ समझता ही नहीं है, राइट? तो ऐसा तो आप नई कोऑर्डिनेटर लेके आओगे जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं, नॉलेज भी होना है एंड दे शुड हैव द एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट अदर्स. The coordinator should be such who can ensure openness, trust and transparency. Openness and trust is very important, otherwise सामने वाला आपको बोलेगा ही नहीं. अगर for example in the case of mentor-mentee program, there is a mentor, let's say I am a mentor, I am mentoring 5-6 people from you, and मैंने जो भी problems इसकी सुनी, I am sharing her problems with others, right? She will not come again to me, she will change the mentor, she will file an application एंड बोलेगी कि मेंटोर चेंज करने का प्रोसेस क्या है, राइट? शी विल चेंज द मेंटोर. तो देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट लेवल एंड बोथ द मेंटोर एंड मेंटी शुड इंश्योर कि जो भी बातें हो रही हैं दोज थिंग्स शुड स्टे वेयर दे वर, नॉट टू बी शेयर्ड विद अदर्स. ठीक है? ये हम इसमें बाद में कर लेंगे. ओके, तो इसमें यही था बेसिकली. ये एडवाइजरी जो मैं बोल रही थी, देयर हैज़ टू बी वन एडवाइजरी कमिटी ऑल्सो. ओके, तो ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है मेंटोर मेंटी का. देयर इज़ नो कि आप मेंटर आप मेंटीज के, नो. देयर विल बी अ प्रॉपर डिपार्टमेंट, देयर विल बी अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे मेंटोर मेंटी के साथ देयर विल बी अ कोऑर्डिनेटर, देयर विल बी एन एडवाइजरी, देयर विल बी समबडी हु इज़ कन्वीनिंग द मीटिंग्स, देयर समबडी हु इज़ रिकॉर्डिंग, नॉट रिकॉर्डिंग, हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ द रीडिंग्स कि हाँ इस महीने में इतनी मीटिंग्स हुई हैं, राइट? एंड इवन इन दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वेयर आई यूज टू वर्क अर्लियर, इन दैट कॉलेज I used to make the mentor-mentee groups where I used to ask the teachers कि आप कौन से कोर्स के बच्चों को लेने के लिए ओके हो. At times students do not want to share their problems with the teachers who they are taught from, right? हो सकता है आप लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए इतने ओपन नहीं होंगे जितने ओपन आप किसी अननोन से होंगे, राइट? फियर ऑफ जजमेंट कि मैम तो हमें पढ़ाती है, हमारा इंटरनल असेसमेंट करेंगी, नॉट हेयर बट कॉलेज में, तो इसलिए आई विल नॉट शेयर माई प्रॉब्लम्स विद हर, राइट? आई विल शेयर माई प्रॉब्लम्स विद समबडी हु इज़ अननोन टू मी, ताकि वो मुझे जज ही ना करे. तो कॉमर्स वालों को हिस्ट्री वालों के साथ पेयर करते थे, राइट? इंग्लिश वालों को हिंदी वालों के साथ पेयर करते थे. ठीक है? तो ये पेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हु आर द मेंटर्स एंड हु आर द मेंटीज. इनको पेयर करना भी बहुत टास्क होता है. तो इवन इन दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज़ डन. हमें हर मंथ एक रिपोर्ट बनानी होती है कि नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम्स ऑफ पीपल, जस्ट कि हमारे पास लोग आए थे, दीज वर द प्रॉब्लम्स. या तो नाम डिस्क्लोज कर दो या प्रॉब्लम डिस्क्लोज कर दो, दोनों नहीं कर सकते. दीज वर द प्रॉब्लम्स एंड वी सजेस्टेड वी गाइडेड देम अकॉर्डिंगली. ठीक है? Anonymity is maintained. These are the roles and responsibilities of the mentor and the mentee. Mentor जो कि गाइड कर रहा है, mentee जो कि गाइडेंस ले रहा है. Mentor. Prepare for the mentoring sessions. Schedule करो meetings.
right? The mentee should know where they have to come, at what time they have to come. Identify and monitor tasks assigned to the mentee. मैंने कुछ टास्क असाइन किया है मेंटी को, मेंटी सेइंग कि मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ काम को, तो आई हैव असाइन सम टास्क टू दैट पर्सन. आई विल मॉनिटर कि क्या आपने वो टास्क किया है जो मैंने पिछली बार आपको दिया था, वो कब मुझे याद होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेंटीज़ हैं. मुझे वो तब याद होगा व्हेन आई एम कीपिंग अ रिकॉर्ड पहले से ही कि मैंने इस मेंटी को ये टास्क दिया है, राइट? क्योंकि मंथ में एक बार मीटिंग होगी या मंथ में 2 बार मीटिंग होगी. हाउ विल आई रिमेंबर एवरीथिंग दैट हैपेंड लास्ट मंथ? प्लान एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स. सिर्फ ना नेम सेक के लिए नहीं होनी चाहिए मीटिंग. द मेंटोर शुड पार्टिसिपेट. फोकस ऑन गोल्स एंड रिजल्ट्स, जो आपने बोला है करने को, एंड ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटी. दैट शुड बी द गोल. आइडेंटिफाई रेलिवेंट लिटरेचर एंड अदर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स. बेसिकली लेट्स से मेंटी ने मुझे कुछ स्कॉलरशिप के बारे में पूछा इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट. मेंटी ने मुझसे पूछा कि आर देयर एनी स्कॉलरशिप स्कीम्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन टू दैट पर्सन. मुझे नहीं पता था, तो मैं ढूंढ रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन. आई कैन नॉट से कि मुझे तो नहीं पता, तुम किसी और मेंटर से पूछ लो. नो, इफ आई एम बीइंग असाइन्ड द टास्क ऑफ द मेंटोर, so I should be the one who's searching for the literature and contacts and giving the proper suggestions accordingly. ठीक. Share knowledge and skills. जो भी मेरा experience है, जो भी मेरी skills हैं, I should not hesitate in passing on to the mentee. Main objective ही तो यही है. Attend relevant training and meetings. If I need some upgradation as a mentor, then I should be enrolled in that. ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस एज में मुझे सब कुछ पता है. नो, राइट? इफ देर इज समथिंग दैट आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ विद फॉर द प्रॉपर इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन टू यू ऑल, तो आई शुड बी एनरोलिंग इन दैट कोर्स. ठीक. बी ओपन एंड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा उससे मेंटी से अटैच हो जाओ कि आप ये फील करने लगो कि मैंने इसको कुछ बुरा बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो मेंटी को बुरा लग जाएगा. नहीं, यू शुड बी ट्रूली ओपन टू दैट मेंटी कि आपकी ये कमियां हैं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन. अगर ये नहीं बताया तो किस चीज़ का ये मेंटर मेंटी टास्क, राइट? फ्रेंड्स को तो कभी मेंटर मेंटी नहीं बनाना चाहिए. या तो ऐसे फ्रेंड हो कि वो बिल्कुल ही ओपन हो कि बुराई भी बोल देते हैं मुँह पे और अच्छाई भी बोल देते हैं मुँह पे, राइट? what दोबारा बोलो, आई कुड नॉट हेयर पूरा. ओके ओके, यस, वो भी एक है नीचे द टाइप्स ऑफ मेंटर मेंटी के अंदर वो भी है कि पीयर मेंटी भी होता है. मेंटर मेंटी पीयर वाले भी होते हैं जो आपके साथ वाले लोग हैं, राइट? कभी कभी बहुत कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट ओपन टू शेयर इट विद समबडी हु इज़ वेरी लर्नड. अब मैं किसी प्रोफेसर से जाके थोड़ी ना अपनी राम गाथा गाना शुरू हो जाऊंगी, मैं अपने किसी साथ वाले के साथ ही गाऊंगी ये सब, तो राइट? तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग, व्हाट आई फील इज़ कि इन द कोर्स लेट्स से ऑफ स्पैन ऑफ 6 years, जनरली इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 years, तो उसको 2-3 टाइप ऑफ प्रोग्राम में मेंटर मेंटी में एनरोल कराना चाहिए. कुछ पीयर में होना चाहिए, कुछ लर्नेड वाले में होना चाहिए, राइट? कुछ जूनियर्स में भी होना चाहिए. जूनियर्स कैसे? लेट्स से देयर इज़ अ प्रोफेसर हु डू नॉट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स. जूनियर्स माइट बी वेल रेड ऑफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो उनको भी पेयर अप करो, कुछ जूनियर से भी सीखो. ठीक है, उसके लिए वो सीखने वाली मेंटालिटी भी होनी चाहिए सुपीरियर की. ये नहीं कि मुझे सब कुछ पता है मैं नहीं सीखूंगा. ठीक है, तो ओवर अ स्पैन ऑफ वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स द एम्प्लॉय इज इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक ही मेंटर मेंटी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी लेवल्स. पीयर्स के साथ करो, सुपीरियर के साथ करो, एंड देन जूनियर के साथ भी करो. जूनियर के साथ कब? व्हेन यू आर एट अ हाई पोजीशन, कि आप इससे भी तो कुछ नया सीखो, व्हाट इज़ न्यू इन द मार्केट. ठीक है, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव. इसमें ये नहीं लिखा हुआ. ठीक है. मेंटर मेंटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? डिटरमाइन द गोल ऑफ द प्रोसेस. ये नहीं कि इतना अटैच हो जाओ आप मेंटर के साथ दैट यू हैव लॉस्ट दी मेन ऑब्जेक्टिव की मेंटर मेंटी प्रोग्राम क्यों था.
कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच मीटिंग टू द मेंटोर कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम, ये मैं आउटकम चाहता हूँ, चाहती हूँ, एंड हेल्प मी रिगार्डिंग इट, गाइड मी रिगार्डिंग इट. ठीक. Schedule meetings and propose agendas based on objectives. Why is mentee proposing the agendas? क्योंकि problem तो उसी को है, right? Perform task assigned by the mentor. और यहाँ पे ये राइट. सेकेंड नंबर पे यहाँ पे यही तो लिखा है कि मेंटोर जो टास्क असाइन किया है मेंटी को उसको फॉलो अप लेगा, तो वो टास्क करेगा तभी तो फॉलो अप होगा. ठीक. देन अटेंड रेलिवेंट ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज़. मैंने आपको बोला है कि इस कोर्स को एनहांस करने के लिए एनरोल इन दीज कोर्सेज, बट आप नहीं कर रहे हो, राइट. आई कुड नॉट बी द सर्वगुण संपन्न मेंटोर. हो सकता है मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें आती हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, तो आई विल सजेस्ट कि ये कोर्स आप यहाँ से करके देख लो, राइट. तो द मेंटी शुड अटेंड रेलिवेंट ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज एज सजेस्टेड बाय द मेंटोर. बी ओपन एंड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द मेंटोर. यहाँ पे दोनों में सेम पॉइंट है. मेंटी शुड ऑल्सो बी ओपन. मेंटोर एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडवाइस करने लगता है, ओपिनियंस देने लगता है, जज करने लगता है. देन द मेंटी शुड से कि नहीं, बी डू नॉट डू दीज मैनी थिंग्स, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम यू. आप मुझे गाइड करो, आप मुझे हैंड होल्डिंग मत करो, यू जस्ट गाइड मी, बाकी काम मैंने खुद करना है, राइट. कौन सा माइथोलॉजी का एग्जाम्पल याद आ रहा है? यू जस्ट गाइड मी, बाकी काम मैंने खुद करना है. माइथोलॉजी इज रामायण एंड महाभारत, राइट. ठीक है. क्या बोला था कि या तो आप मेरी इतनी सेना ले लो, या तो कृष्णा जी ने बोला कि मैं अकेले आपको सिर्फ गाइड करूँगा. अर्जुन ने बोला मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक एक शब्द निकला हुआ विल बी अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर हिम. उन्होंने, कृष्णा जी ने खुद कुछ नहीं किया, बस उन्होंने गाइड किया, राइट. तो यहाँ पे भी वही है कि मेंटोर शुड नॉट बी होल्डिंग द हैंड्स और चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ, चलो मैं आपको ये करवाता हूँ. नहीं है, यू जस्ट गिव डायरेक्शंस. Seek advice, opinion, feedback and direction from the mentor wherever required. Respect the mentor's time and agreed schedule. ये नहीं कि आपको रात को 2 बजे कोई प्रॉब्लम है और रात को कॉल कर रहे हो, मेंटोर ये प्रॉब्लम आ गई है. No, right? That is not your personal psychologist. That is a mentor. Respect their time. ठीक, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मेंटोर एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मेंटी. इसको रनिंग रीडिंग करो. मेंटोर is known to keep themselves and others accountable to their goals. मुझे मेरे गोल से मतलब है, तुम्हें तुम्हारे गोल से मतलब है. You are accountable for your goals. I am not accountable for your goals because I am your mentor. Good mentor is prepared to allocate good quality time. ये नहीं कि मेरे पास 5 मिनट है, जल्दी जल्दी अपनी प्रॉब्लम बताओ. नो, राइट. एक टाइम स्केड्यूल्ड करो एंड उसमें 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपने देना है टू 1 to 5 मेंटोर्स वो दो. शेयर्स ओपनली हिज और हर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड नेटवर्क. कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैंने बहुत देखे हैं, दैट दे डू नॉट वांट टू शेयर व्हाट दे नो. दोज पीपल कैन नेवर बी अ गुड मेंटोर और अ गुरु और अ टीचर. जब तक आपको शेयर करने की आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं नॉलेज शेयर कर दूंगी तो उसको भी तो पता लग जाएगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा. नो, ऐसा अगर एटीट्यूड है तो दैट कैन नॉट बी अ गुड मेंटोर. फॉलोज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड एथिकल नॉर्म्स. ये नहीं कि आप मेंटोर करते करते
ऑर्गेनाइजेशन को ही डीमीन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को टार्निश कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे ही चलता है। इतने ज़्यादा आप मेंटोर मेंटी क्लोज हो गए हैं दैट मेंटोर इज़ ऑफ द वे जाके ऑर्गेनाइजेशंस के निटी ग्रिटीज जो उसने 10 साल में सीखा है कि इसमें ना ऐसे भी चल सकता है, इतना भी नहीं सिखा देना है, ठीक है, कि वो 2 महीने में वैसा बन जाए तो आप 10 साल में बने हो। ओके, लिसन्स वेल्स एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी अभी देखेंगे क्या क्या होती हैं। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग? लिसनिंग एंड हेयरिंग, ओके। हेयरिंग इज बेसिकली स्टिमुलेशंस, जैसे यू कैन हेयर स्टिमुलेशंस हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, दैट आवाज़ कुड बी अ गुड गाना भी हो सकता है, दैट आवाज़ कुड बी अ नॉइस जो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिसनिंग इज़ वॉट दैट यू आर एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग वॉट इज़ बीइंग सेड एंड टोल्ड, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बार अगर कोई जैसे बच्चे पीछे बैठ के, नॉट तुम लोग बट अदरवाइज अगर फुल क्लास हो पीछे बैठ के, दे आर जस्ट हेयरिंग, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट द टीचर इज सेइंग, तो दैट इज़ हेयरिंग। उनको वो नॉइस लग रहा है, क्यों बोल रही है, राइट, कब बंद होगा, ओके तो वो उनको नॉइस लग रहा है, वाइट नॉइस, कि भाई बस ये बोलते जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, नो कॉमा नो फुल स्टॉप, उनके लिए सब कुछ एक प्लेन पैराग्राफ है जो कि वो देखे जा रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ये फेज़ आता है कि आप बुक खोल के बैठे हो, एक पैराग्राफ को सुबह से शाम पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, फिर आता है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कि आप 5 मिनट में पूरा पेज पढ़ के पलट दिया, राइट। मेंटोर, क्वालिटीज ऑफ गुड मेंटोर में नेक्स्ट, कोलैबोरेट्स इन केसेस वेयर एचआर और मेंटोरिंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मे बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का टास्क। वेलकम्स द चांस टू गिव समथिंग बैक टू द कंपनी, कि मेंटोर एक अच्छा तभी बन सकता है व्हेन दे हैव सम सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द कंपनी। अगर मैं डी के लिए लॉयल नहीं हूँ, अगर मैं जिस कंपनी में हूँ उसके लिए लॉयल नहीं हूँ, तो आई विल नॉट बी सेइंग गुड थिंग्स अबाउट इट, राइट। मेरे में अंदर होगा ही नहीं कि डी को मुझे, आई शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू डी, अगर मेरे अंदर लॉयल्टी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अ गुड मेंटोर इज समबडी हु इज कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इवन इफ नॉट कमिटेड, कमिटेड इन द सेंस कि ये नहीं कि आप ग्रोथ के लिए बाहर नहीं जा रहे हो, कमिटेड इन द सेंस कि जितना टाइम आप कंपनी में दे रहे हो उतना टाइम यू आर बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग इन्वॉल्व इन द कंपनी। ये नहीं कि आप 20-25 साल तक वहीं पे हो। आई एम नॉट सेइंग कि कमिटेड का मतलब है कि यू विल नॉट मूव आउट एंड सीक अदर गुड अपॉर्चुनिटीज़। कमिटेड का मतलब है फॉर द टाइम यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ पॉजिटिव वे, ठीक। अब गुड मेंटी टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर करियर, कि मुझे सीखना है इसलिए तो मैं मेंटर मेंटी ग्रुप में एनरोल हुआ हूँ। इज़ ओपन टू लिसनिंग एंड रिसीविंग फीडबैक एंड एडवाइस। सब कुछ लोग होते हैं हाई हेडेड लोग। कौन होते हैं वो लोग? जो सबके सुनते हैं करते अपनी है, राइट। कभी कभी सुनते भी नहीं हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं, राइट। ऐसे अगर हाई हेडेड मेंटालिटी है मेंटी की तो नहीं चल पाएगा, कि एट द एंड उसने करना वही है, पेपर पे लाइन खींच के बनाना है, टेक्नोलॉजी कभी यूज़ ही नहीं करनी है, ठीक। हैज़ ह्यूमिलिटी एंड ओपन टू लर्निंग, चाहे वो मेंटी आपका पीयर हो, सबॉर्डिनेट हो, सुपीरियर हो, कोई भी मेंटी हो, दैट मेंटी शुड बी ओपन टू लर्न, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट। एक ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जो कि आजकल आई डोंट नो अबाउट यू पीपल बट जनरलाइज स्टेटमेंट है, डो नॉट टेक इट टू योर हार्ट इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओके। इफ़ एप्लीकेबल अप्लाई कर लेना। आई हैव सीन दैट जनरली इन द टूडेज
बिल्कुल जो अभी स्कूल एंड जस्ट अभी कॉलेज वाली जनरेशन है, दे लैक ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमिलिटी? जनरल इंग्लिश वर्ड है, एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि ये हम्बल है, इसमें ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिएशन नहीं बोल रही हूँ मैं, ओके। हम्बलनेस क्या होता है वो बताओ, पता है तुम लोगों को? मुझे पता है। पोलाइट एंड काइंड, काइंड हार्टेड, ओके। somebody who know their roots, who's grounded, right? ये नहीं कि आपने कोई बहुत कुछ अचीव कर लिया एंड देन यू आर फ्लाइंग ऑन द क्लाउड लाइन, ऐसा नहीं। स्टे हम्बल एंड स्टे टू योर रूट्स। समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको वो चीज़ मिली है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड बाकी सब लोगों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आजकल के लोग आई डोंट नो व्हाई दे आर इम्पेशेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो रोड पे ड्राइविंग हो, चाहे वो किसी की रिस्पेक्ट करने के टर्म्स में हो कि ये तो मुझसे जूनियर है, ये तो वेटर है, क्यों रिस्पेक्ट करनी। बी हम्बल, राइट। मेन आपका ह्यूमैनिटी क्या होती है, राइट कैसे बनती है? जब आप हम्बल होंगे, जब आप डाउन टू अर्थ होंगे, जब यू विल बी अटैच टू योर रूट्स। सो दिस इज ऑल्सो जस्ट माई एडवाइस, टेक इट और नॉट, डिपेंड्स ऑन यू, कि बी हम्बल थ्रू आउट योर लाइफ, आपको हाई रिगार्ड मिलेगा, राइट। आई हैव सीन पीपल जो कि इतने लर्नेड नहीं हैं बट हम्बल हैं, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ आता है उनको, बट शो ऑफ भी बहुत करना है एंड देन बहुत बोस्ट भी करना है, बहुत प्राउड भी फील करना है। उनको लोग इतना ज़्यादा हाई रिगार्ड से नहीं देखते कि हाँ ठीक है तुम्हें आता है, तुम करते हो, बट इतना ज़्यादा बोस्ट क्यों कर रहे हो इस चीज़ को, इतना प्राइड फीलिंग क्यों आ रही है तुम्हारे मन में? आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आपकी फैमिलीज़ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे। एक कैटेगरी जो मैंने पहले बोली, एक कैटेगरी जो मैं अब बोल रही हूँ, कि कौन पसंद है आप लोगों को ज़्यादा, किससे आप ज़्यादा बातचीत करके शेयर कर सकते हो, राइट? तो मेंटी, वॉट एवर एज ग्रुप दैट मेंटी इज इन टू, that mentee should always be humble and open to learning new things, okay? Proactive and take the tasks assigned by the mentor. Proactive and reactive क्या होता है? Proactive आगे की सोच के चलना, reactive सिचुएशन हो गई फिर सोचना, ठीक है? रिएक्ट कर रहे हो आप सिचुएशन पे। प्रोएक्टिव आपको पता है कि ये सब चीज़ें आगे आने वाले, लेट्स से जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप अभी से टाइम सब कुछ करना शुरू कर दो, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इज़ व्हाट, डेट शीट आ गई अब तो करना ही पड़ेगा, ओके? इज़ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड नहीं है तो सीखेगा भी नहीं। अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये आपके लिए बहुत एप्लीकेबल है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ही करनी है, SLM, राइट? सेल्फ लर्निंग मटेरियल खुद ही करना है। यहाँ पे ये जो मैं करा रही हूँ, दिस इज़ फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट? सेल्फ लर्निंग में भी ये चीज़ें होंगी बट इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं होंगी। 2 पेज लिखे होंगे आपके मेंटरशिप के लिए, ठीक? चलो और एम्प्लॉयज़ आ गए। ओके, दीज आर द ट्रैप्स टू अवॉइड, जो कि मैं पहले भी बोल रही थी। हैंड होल्डिंग नहीं करनी है। मेंटोर्स शुड अवॉइड दिस, अवॉइड सेइंग दीज थिंग्स। आई कैन हेल्प, नो, ऐसा बोलो आई कैन डायरेक्ट, आई कैन गाइड। आई कैन हेल्प का क्या मतलब हो गया कि यू आर स्टेपिंग इन टू फिक्सिंग देयर प्रॉब्लम्स, कि मैं चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। नो, डू नॉट हेल्प देम, जस्ट गाइड देम, जस्ट मेंटोर देम। आई नो द बेस्ट, कि मुझे सब पता है, आई एम द बेस्ट, नो, ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। आई कैन हेल्प यू गेट अहेड, फेवर्स नहीं करने हैं। ये नहीं बोलना है कि मेंटर मेंटी है
तो स्टूडेंट को जस्ट आप एज अ स्टूडेंट लो, मेंटी लो। वर्क प्लेस के अंदर मेंटर मेंटी है तो जस्ट एज अ मेंटी लो, ये नहीं कि आप उस मेंटी के लिए बॉस से बात कर रहे हो कि दिस मेंटी डिड गुड इन दिस मेंटर मेंटी रिलेशनशिप टाइम। नो, पर्सनल फेवर्स नहीं करने मेंटी के, ठीक। यू नीड मी, द गोल इज नॉट टू क्रिएट डिपेंडेंस, गोल इज टू क्रिएट इंडिपेंडेंस। यू डू नॉट नीड मी। कृष्णा ने अर्जुन को ये थोड़ी ना बोला यू नीड मी। कृष्णा अर्जुन गए कृष्णा जी के पास, राइट, वी नीड योर गाइडेंस, वी नीड योर हेल्प, नॉट हेल्प, वी नीड योर सपोर्ट, राइट, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ डिसीजन ले पाएँ। गोल इज़ फॉर द मेंटी टू गेट स्ट्रॉन्गर, नॉट टू फील बेटर अबाउट देयर वीकनेस, कि ये मेरी वीकनेस है, ये पूरा का पूरा लो मेंटर आप कर दो। नो, ठीक है। तो जब मेंटर बनोगे तो ये चीज़ें नहीं करनी है, हैंड होल्डिंग नहीं करनी है, अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के चक्कर में कोई पर्सनल फेवर नहीं करना है, ठीक। इसका ओके, देयर आर 4 steps in developing the mentoring program. Number 1 is preparation phase. 4 steps. First step, preparing. Preparing for what? Target mentee group क्या है? Who all are the people who I will be mentoring? Are these diverse? Are these women? Are these from some particular religion? Are these from some particular, let's say, department? Right? कौन है ये लोग जिनको मैंने mentor करना है? राइट, हु आर द बेस्ट मेंटोर्स? अब मेंटी ढूंढ लिए, मेंटोर भी ढूंढो। अगर इन हाउस अवेलेबल हैं, गुड, दे नो इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी बेटर एबल टू गाइड द मेंटीज। अगर इन हाउस अवेलेबल नहीं है देन बाहर से सीख करो कुछ मेंटर्स को, अपॉइंट सम मेंटर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन एडवाइजरी कमिटी एंड कोऑर्डिनेटर कमिटी बनाओ। Who will advise, who will coordinate, the timings, the schedules, the meetings, the number of people as mentees and mentors, कितने लोग एक mentor के अंदर होने चाहिए, वो सब डिसाइड होगी मीटिंग्स में, कमिटीज़ में। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कितना टाइम होगा उस मीटिंग का, कितना टाइम होगा उस प्रोग्राम का, नॉट मीटिंग का। 3 महीना, 1 साल, इसके बीच में ही होता है, जनरली 3 to 6 months होती है, ठीक। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मेंटरिंग प्रोग्राम्स? ट्रेडिशनल, पीयर या फिर अदर टाइप? अभी हम इसके बाद वही करेंगे, टाइप्स ऑफ मेंटरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन फेज। सेकेंड फेज इज वर्किंग फेज। नाउ यू हैव बीन असाइंड टू सम मेंटोर, यू आर द मेंटीज, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है? यू हैव टू बी अ गुड मेंटी इफ यू आर अ मेंटी, एंड अ मेंटर हैज़ टू ऑल्सो बी present for the mentees. Closing phase. Closing phase के अंदर आपका होता है sharing testimonials, sharing stories, what they learned from the mentor, how it improved their life or the work life, ठीक। And then the evaluation, कि उनका रिजल्ट में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। लेट्स से देयर वाज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मैंने रोल प्ले में भी ये दिया था, who is not able to gel up in the organization, who is not able to consider the organization as their own, तो आपने एक मेंटर असाइन कर दिया उसको, राइट, who is actually मतलब अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी ट्रेट। ये नहीं कि आपने पूरा एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को दे दिया, वो तो रोज़ पार्टियाँ करवाएगा उससे। ऐसा भी नहीं कर देना है कि टोटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी वालों को इकट्ठा कर दिया, नो। समबडी हु हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट स्टेज, उस मेंटर को मेंटी के पास दो हु इज इन द इवॉल्विंग स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है कि क्या इंप्रूवमेंट आई मेंटी में, राइट। अब आ जाओ आप मॉडल्स। नंबर 1 मॉडल, ट्रेडिशनल और 1-to-1 मॉडल, टीचर और गुरु स्टाइल। इंडिया में बहुत पहले से होता आ रहा है, इसलिए आई एम सेइंग कि वी एज इंडियंस आर द फोरफादर्स ऑफ दिस मेंटर मेंटी प्रोग्राम, राइट। तो 1-to-1 इज ट्रेडिशनल, 1-to-1 मॉडल इज टीचर और अ गुरु स्टाइल, कि 1-to-1 आप बात कर रहे हो, 1-to-1 आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी कर रहे हो,
NEP के अंदर भी यही हुआ है कि शुरुआत से लेके शुरू के कुछ फेजेस तक देयर विल बी वन टीचर हु विल बी गाइडिंग द स्टूडेंट्स। होता क्या है कि अगर आपके हर सब्जेक्ट के हर साल के अलग अलग टीचर्स होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद देम। हर सेमेस्टर में अलग अलग टीचर्स होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद देम। अगर 5 साल के लिए आपको कुछ सेट ऑफ टीचर्स या फिर 1 या 2 टीचर्स ऐसे दे दिए जाएं जो कि आपके पास वो रहेंगे ही, देन यू विल बी मोर ओपन टू देम, राइट। पीयर मेंटरिंग सेकंड, ओके। पीयर मेंटरिंग क्या होता है कि बेसिकली लेट्स से अगर मुझे किसी के साथ रिसर्च पेपर लिखना है तो आई विल आस्क माय फ्रेंड कि मैं इस एरिया में ठीक हूँ, आप इस एरिया में ठीक हो, लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स राइट अ इंटरडिसिप्लिनरी पेपर। मैं मार्केटिंग फील्ड की हूँ, आप उसको फाइनेंस में या फिर आप उसको साइकोलॉजी में कैसे इंक्लूड करोगे, राइट। तो दिस इज पीयर्स वर्किंग टुगेदर। लेट्स से आई डू नॉट नो, मुझे इतनी एनालिटिकल स्किल्स नहीं आती पेपर रिसर्च पेपर लिखने के लिए, सो आई हैव कोलैबोरेटेड विद माई पीयर कि तुम्हें आती है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मेंटोर मी। तो पीयर्स के साथ हो गया ये। समबडी हु इज़ वेरी वेल रेड इन दैट एरिया, मुझे पता है इसके रिसर्च पेपर बहुत अच्छे एरिया में पब्लिश हुए हैं, सो आई विल नॉट हेजिटेट इन लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस इवन दो दे आर ऑफ सेम एज ग्रुप, ठीक है। मेंटरिंग सर्कल्स, सर्कल क्या होता है, ऑल लेवल्स इंक्लूडेड। एक सर्कल के अंदर सारे लेवल्स होंगे, सबऑर्डिनेट भी होगा, पीयर भी होगा, सीनियर भी होगा, बॉस भी होगा एंड सुपर सीनियर भी होगा। दे आर कमिंग टुगेदर एंड one person is the mentor in their group and then that person is acting as a mentor to everybody. This generally takes place in a team. ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम्स होती हैं, तो उन टीम के लिए एक मेंटोर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है तो उन पे डिस्कशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस। इंटर एजेंसी मेंटोरिंग, सेम ऑर्गेनाइजेशन का मेंटोर नहीं है, बाहर से अपॉइंट हुआ है। रिवर्स मेंटरिंग, जूनियर गाइडिंग द सीनियर, राइट। टेक्नोलॉजी नहीं आती, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो जूनियर इज गाइडिंग द सुपीरियर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उधर है हम तो, उधर है, ठीक था, बस 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 दिख रहा है ना तुम लोगों को, ओके। रेसिप्रोकल मेंटोरिंग, यहाँ पे दोनों मेंटोर मेंटी एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। रेसिप्रोकेट, मेंटोर कुछ बता रहा है, मेंटी भी बता रहा है, तो बेसिकली बोथ आर मेंटर्स एंड बोथ आर मेंटीज, दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है। टाइप समझ गए, विच टाइप डू यू थिंक इज गुड? 6 टाइप हैं, ट्रेडिशनल, पीयर, सर्कल, बाहर से, रिवर्स एंड रेसिप्रोकल। कॉम्बिनेशन भी बता सकते हो। क्या? Reverse is also good, okay. In some cases, yes. Okay. Okay. तो जो आप बोल रहे हो ना, आई थिंक वॉट यू आर ट्राइंग टू से इज रेसिप्रोकल, क्योंकि मेंटोर मेंटी का ऑब्जेक्टिव इज नॉट शेयरिंग द प्रॉब्लम, इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर जूनियर सुपीरियर आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा है एज अ मेंटी, राइट, तो आर यू एबल टू गिव देम सॉल्यूशंस, आर यू एबल टू सॉल्व देयर, आर यू एबल टू गाइड देम, राइट। तो रेसिप्रोकल उसमें ज़्यादा बेटर होगा। और व्हाट आई थिंक इज ऑर्गेनाइजेशन शुड डू इज ओवर द स्पैन ऑफ, जो मैंने अभी बताया, अभी 10 साल तक अगर ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज एम्प्लॉय रहता है, 6 साल तक रहता है, तो उसको 3 प्रोग्राम्स में तो होना चाहिए। पहला, आप उसको पीयर के साथ करो कि आप उससे कुछ सीखो। दूसरा, आप सुपीरियर के साथ करो
तीसरा, जब वो उस लेवल पे आ गया है कि अब वो सीख नहीं सकता, अब वो सिखा नहीं सकता, अब वो एक तरीके से ऑब्सोलीट हो रहा है, देन दे शुड लर्न फ्रॉम द जूनियर्स कि और क्या स्किल्स आ गई हैं, और क्या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप लोग क्या नया सीख रहे हो. Are you getting it? So over the phases of the employee, they should be into 3 programs. This is my opinion. You can write it in the exams as your opinion, right? Okay, अगर ऐसा कुछ होता है कि according to you which style is the best, तो span में 3 होने ही चाहिए. ठीक है? Peer, superior and the reverse. ठीक है? ये भी हमने करा था, बट ये हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में करा था. ओके, so how do you choose the right program? The right program should be following in all these categories: smart category, smart goals. S is specific, कि उस पर्टिकुलर जनरली लेट्स से एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है जो कि एक ही टाइप की प्रॉब्लम है, राइट? तो यू शुड बी अपॉइंटिंग द मेंटर्स हु आर रेडी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. तो मेंटोर मेंटी प्रोग्राम्स विच आर स्पेसिफिक इन नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर. सेकेंड, मेजरेबल. मेंटर मेंटी अपॉइंट कर दिए, बट आर यू इवैल्यूएटिंग देम? हाउ विल यू इवैल्यूएट देम? in terms of number of meetings, in terms of how let's say mentor mentee program set करने के time पे you set the objectives. Objective क्या है? To ensure that the introvert employee who was not sharing anything, who was being feeling out of the place, is that person now able to gel up? That could be the objective. Other objective could be skill impart, कि आप अपने जैसा इसको बना दो. ओके, अपने ऐसा बना दो, मतलब पूरा का पूरा नहीं, बट थोड़ा सा इसको ओपन अप कर दो. ओके, मेजरेबल. अटेनेबल, ये नहीं कि आपने इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, गोल सेट कर दिए, दैट दे आर अनअटेनेबल. रेलेवेंट, रेलेवेंट टू द करेंट सिचुएशन. अगर एक इंट्रोवर्ट है हु इज़ डूइंग गुड इन द जॉब, जो इतना ज़्यादा जेलअप हो भी नहीं रहा है और मेंटर मेंटी के बाद भी नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. काम ठीक से कर रहा है, दैट पर्सन इज़ दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट, वो उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है. डू नॉट ट्राई टू चेंज इट देन. काम ठीक से कर रहा है, लेट्स से मार्केट एनालिस्ट है, HRD ह्यूमन रिसोर्स है, तो कम्युनिकेशन और फिर तो एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर HR मैनेजर बनने जा रहा है वो एम्प्लॉय तो. बट अगर वो मार्केटिंग एनालिस्ट है हु इज़ वर्किंग एट द बैक एंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हु इज़ वर्किंग एट द बैक एंड, तो उसका इतना रोल भी नहीं है बातचीत करने का, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेंटर मेंटी की, क्यों आप उसको चेंज कर रहे हो? ठीक. एंड शुड बी टाइम बेस्ड. ये नहीं कि मेंटर मेंटी चले ही जा रहा है, इट शुड बी टाइम बेस्ड. 3 months to 1 year जनरली ये होता है. ठीक है, ये मंथ वाइज आपको दे रखा है कि पहले मंथ में क्या होना चाहिए, ये सब रहने दो. देन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम फॉर्म हो गया, अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो. आपने सोच लिया कि कौन सा वाला प्रोग्राम बेस्ट सूटेड है फॉर एज पर द नीड्स ऑफ द मेंटर्स एंड द मेंटीज. ये है आपका इंडिविजुअल बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट हो सकता है, रीड कर लो. नंबर 1, फॉर मेंटर्स. क्या, कौन समझाएगा मुझे इसका मतलब? फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल इन द रोल ऑफ एन एक्सपर्ट. योर इंटरप्रिटेशन. बेनिफिट्स हैं ये फॉर मेंटर्स. पहला बेनिफिट, दैट द मेंटर फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल इन द रोल ऑफ एन एक्सपर्ट. ठीक है, ओके. Add on to this or some other point.
एक ही पॉइंट पढ़ना है, इतना पढ़ लिया, बताओ अब बाकी सब भी पढ़ने लगे लगता है। अभी एक ही पॉइंट पे फोकस। फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एज एन एक्सपर्ट। लिखा तो है सब कुछ, बताओ। ओके ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप में से किसी को कोई एक टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ बैठ के आप फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल बनाओ। हाउ विल यू फील? मोर इम्पॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट, मोर डेडिकेटेड। थोड़ा आपका आना भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, राइट? कि पता तो होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना कितना कोर्स हो गया है, सो दैट आई एम एबल टू टेल द टीचर, राइट? तो जब आप इन्वॉल्व करते हो लोगों को एज एन एक्सपर्ट, देन दे फील मोर इम्पॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भी इम्पोर्टेंस है। वी आर गाइडिंग समबडी, राइट, एज अ नॉलेज एक्सपर्ट, एज अ गाइड। तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है अपनी खुद की नज़रों में, राइट? वो दूसरे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं अब, नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वैसे तो वो मेंटी अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड दैट मेंटी। better result, better advices. They try to be the, what do we say, a torch bearer, कि हाँ हम आपके साथ हैं, राइट? टॉर्च बियरर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द मेंटी। ओके, तो एक पर्सनल लेवल पे उनको खुद की नज़रों में दे आर अप। समझ रहे हो? यस और नो? Having a feeling of being appreciated and perceived in the company as somebody who has valuable skills and knowledge, coming from the first point, ठीक है? Appreciated feel हो रहा है कि अच्छा मुझे mentor बनाया गया है, I'll be guiding other people, right? Okay, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे मेंटी के लिए वो बहुत important होगा, so they have to weigh their words now, right? Enhancing mentoring and other interpersonal skills. When you teach, you are better able to learn, right? तो जब आप दूसरों को एडवाइस दोगे, हो सकता है मेंटर वो एडवाइस फॉलो करता ना हो, बट अब वो फॉलो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो पहले आप उसके दांत देखते हो, आप किसी स्किन एक्सपर्ट के पास जाते हो तो पहले आप उसकी स्किन देखते हो। क्यों? बिकॉज दे आर योर एंकर्स। वो आप देखते हो कि ये खुद पे कैसे हैं, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये हम पे कैसे होंगे, राइट? तो यहाँ पे भी यही होगा कि आप एज अ मेंटोर एडवाइस तो दे रहे हो, बट क्या वो खुद एडवाइस फॉलो कर रहे हो? बट जब आप मेंटोर बनोगे देन यू विल बी फॉलोइंग इट, राइट? बीइंग मोर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। डेवलपिंग न्यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाइल सपोर्टिंग द मेंटी, एक लीडर एमर्ज हो सकता है उस टाइम पे, राइट? देन मेंटीज़ के लिए क्या हो सकता है फ़ायदा? एक्सपीरियंसिंग प्रोफेशनल ग्रोथ, जो भी उनको प्रॉब्लम्स है दे आर एबल टू कम आउट विद द प्रॉब्लम, अदर पर्सन इज देयर विद देयर होल्डिंग गाइडिंग देम विद द प्रॉब्लम थ्रू द प्रॉब्लम, राइट? नॉट होल्डिंग हैंड्स। डेवलपिंग स्किल फॉर अ हायर पोजिशन, आप किसी सुपीरियर के साथ somebody who has knowledge, somebody who is experienced with a particular let's say software और skill, उसके साथ आप मेंटी हो, उस मेंटोर के साथ आप मेंटी हो, राइट? तो आपकी भी एक इमेज एनहांस होती है, यू विल ऑल्सो बी ग्रोइंग प्रोफेशनली विद दैट मेंटोर। परसुइंग फर्दर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी, मेंटोर ने आपको बोला है कि यहाँ से नहीं सीख सकते, बाहर से सीखो, आप सीखोगे क्योंकि वो एसेस कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस भी। रिसीविंग ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगेन लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ। एक्सप्लोरिंग न्यू स्किल्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो भी गाइड कर रहा है जिस तरीके से मेंटोर, उस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को।
एक्सपैंडिंग नेटवर्क इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी, इंट्रोवर्ट है उसको नेटवर्किंग करने को बोल दिया है तो वो एक्सपैंड करेगा अपना नेटवर्क, राइट. फॉर सम जॉब्स इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू बी एन एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, ये नहीं कि इंट्रोवर्ट अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने के पीछे पड़ गए हैं, ज़रूरी नहीं है. ओके. अडैप्टिंग टू द कंपनी कल्चर एंड टीम. नया एम्प्लॉय है, अभी अभी आया है, उसको एक बडी अटैच करके दे दिया है, तो कंपनी के कल्चर से बडी आपको वाकिफ़ कर देगा. दैट बडी विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इन एंड आउट्स, राइट. तो कंपनी के कल्चर के बारे में पता लगेगा, टीम के बारे में पता लगेगा, टीम के मेंबर्स के बारे में पता लगेगा, सुपीरियर जूनियर्स के बारे में पता लगेगा. बहुत बेसिक डाउट्स भी होते हैं कि हमें कैब कहाँ से मिलेगी, हमें आईडी कहाँ से बनवाना है, एंड वो किसके पास जाएंगे ये सब पूछने के लिए. सो बडी इज़ अटैच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, कि जो भी हो आप इससे पूछ लेना. क्वेश्चनेबल थिंग, शुड वुमेन बी मैच्ड विद वुमेन और मेन मेंटोर्स? पहले योर पर्सपेक्टिव. वुमेन मेंटी के लिए मेंटोर क्या वुमेन ही होनी चाहिए या फिर इट कुड बी इवन अ मेल? दोनों चीज़ें बताओ. इसमें भी दोनों चीज़ें ही लिखी हुई हैं, एक पैराग्राफ में वुमेन लिखा है, एक पैराग्राफ में मैन लिखा है. बोथ एक ही करना है, अपना एक स्टैंस बताओ. सोचो सोचो, पहले सोच लो, चलो 2 मिनट लो, सोच लो. तो व्हाट डू यू थिंक? इट कुड बी एनी. ओके. और क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरिंग भी होती है, तो 1-to-1 मेंटोरिंग के अंदर मे बी सम मेन आर नॉट ओके विद फीमेल मेंटीज, मे बी सम वुमेन आर नॉट ओके विद men mentors. Okay. पर्सन. ओके. वन ऑप्शन इज़ कि आप पूछ ही लो मेंटीज से कि आपको कौन चाहिए. यू हैव 2 ऑप्शंस और यू हैव 2 स्किल्स. आपको जो सीखनी है उसके साथ आपको यही पैकेज मिलेगा. ये स्किल इसको आती है, ये स्किल इसको आती है. कौन सी स्किल सीखनी है या फिर किस से सीखनी है, ऑप्शन दे दो, राइट. नहीं, बेसिकली देखो मेंटर और मेंटी में ना काफ़ी बार मेंटीज आर शेयरिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट. कि हम वर्क प्लेस में ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिली में ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वुमेन एम्प्लॉयज़, वुमेन मेंटीज आर मोर ओपन अबाउट देयर फैमिली इश्यूज एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स टू द वुमेन मेंटोर्स, बिकॉज दे नो कि किस तरीके से फैमिली ट्रेजेक्ट्री होती है फ्रॉम दे बीइंग सिंगल टू दिस 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 इज दैट. ठीक है, तो वो ट्रेजेक्ट्री सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकती है? एक वुमेन मेंटोर ही समझ सकती है. ये कुछ वुमेन का बोलना है, राइट. ऑपोजिट व्यू ऑफ पॉइंट बोलता है दैट देयर शुड बी डाइवर्सिटी. सबका व्यू पॉइंट पता होना चाहिए. वुमेन को, मेन को एक दूसरे का व्यू पॉइंट पता होना चाहिए, राइट. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे भी बोली गई हैं. आप ये रीड करो. दिस लाइन. ओके. पहला है कि पहला पैराग्राफ है आपका कि वुमेन मेंटोर्स के लिए वुमेन मेंटीज वगैरह होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा पैराग्राफ, ओके.
Okay, hence जब मैनेजरियल पोजीशन पे जो है वही आपका मेंटोर बनेगा, वही एक पर्टिकुलर जेंडर से बायस्ड है, तो दैट पर्सन विल बी योर मेंटोर देन. दे माइट बी एबल टू बेटर गाइड यू विद द करियर पाथ. आप बाहर से फीमेल मेंटी ले आओ, मेंटोर ले आओगे, मे बी दैट फीमेल मेंटोर इज नॉट knowing the in and outs of your organization, right? दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी जानना ज़रूरी है. व्हाट डू मेन थिंक, व्हाट डू वुमेन थिंक, राइट? सेकेंड ये वाला पैराग्राफ आपको मेन के लिए बोल रहा है. जिसको जो चीज़ पता है आप उसी को वही चीज़ दोबारा दोहरा रहे हो. नया क्या सीखा? कुछ नहीं. जिसको वो चीज़ नहीं पता है आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, तो दे विल ऑल्सो बी नोइंग कि ओके वुमेन फेस दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो नई इंसाइट्स, नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं और मे बी नए सॉल्यूशंस भी निकल के आएंगे, राइट? But this was a study done by this organization which found that half of the male managers are uncomfortable in participating in a common work activity with a woman, such as mentoring, working alone, or socializing together. ठीक है? So this movement calls for men to mentor more women and stand as allies, friends. ठीक है? ओके, सो बिल्कुल इनिशियल के सेशंस के अंदर व्हाट कुड बी द क्वेश्चन दैट अ मेंटर और अ मेंटी आस्क. बिल्कुल इनिशियल सेशन में कि आपकी जर्नी क्या रही है एज अ मेंटी, मेरी जर्नी क्या रही है एज अ मेंटोर, शेयरिंग दैट, राइट? आइस ब्रेक वहीं से तो होगी, राइट? अदरवाइज़ क्या होगा? हाँ, अपनी प्रॉब्लम बताओ. जब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होगा, पर्सन की लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी क्या रही है, फ्रॉम वेयर दैट पर्सन हैज़ ग्रोन टू दिस लेवल, तब तक आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन इवन गाइडिंग देम, राइट? और सीकिंग एडवाइस फ्रॉम देम एज अ मेंटी. वाई डिड दे डिसाइड टू जॉइन द प्रोग्राम एज अ मेंटर एंड एज अ मेंटी? क्यों ज्वाइन करा ये प्रोग्राम आपने? वॉट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्रोग्राम? वॉट वुड सक्सेस लुक लाइक? You could ask this from the mentor, a mentor who's superior than you. Scheduled meeting कब होनी चाहिए? How can they connect in the meetings? Communication कैसे होनी चाहिए? Informal, formal, through phone, video conferencing, person meetings, right? Subsequent meetings क्या हो सकती हैं? Follow up on the tasks. आपको टास्क दिया था वो फॉलो अप करना है. नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं? यू एज अ मेंटर कैन आस्क द मेंटीज व्हाट. एक आध इसमें रीड कर लो. इसको रीड कर लो. एंड लास्ट लाइन रीड कर लो एक. दैट बिल्डिंग ट्रस्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन दिस प्रोग्राम. ट्रस्ट नहीं है, नोबडी विल बी शेयरिंग देयर व्यू पॉइंट्स, राइट?
उसको लगेगा कि ये किसी और को जाके बताएगा, उसको लगेगा किसी और से शेयर कर देगा मेरी प्रॉब्लम्स, राइट? हाउ कैन यू बिल्ड ट्रस्ट? Focus on the person as an individual. Do not judge that person. You are not here to quantify what is that person. कि आपको उसकी personality judge नहीं करनी है, आपको उसकी problems से focus करना है. Get to know that person. Knowing the person. शुरुआत में यही होता है first session में. Find out about their hobbies outside the work. Hobbies say a lot about the particular person's qualities, right? Find commonalities. कुछ common है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी चली जाती हैं, जैसे मे बी होम टाउन इज़ कॉमन, मे बी द स्कूलिंग इज़ कॉमन, तो यू आर मोर कंफर्टेबल, लाइक कि एक आइस ब्रेकर बन जाता है. अच्छा, आप भी उसी स्कूल से हो, मैं भी उसी स्कूल से हूँ, तो देन यू डिस्कस अबाउट द टीचर्स, देन यू डिस्कस अबाउट द स्कूल मैनेजमेंट, देन यू डिस्कस अबाउट द टाइम दे हैड इन द स्कूल. मे बी अलग अलग टाइम पीरियड पे हों दोनों स्कूल में, बट स्कूल तो सेम है, राइट? तो दैट इज़ एन आइस ब्रेकर. Be positive and engage in the conversation. Ask open-ended questions. Open-ended questions क्या होते हैं कि you ask them to like how was your experience in the company. ये नहीं कि आपका experience अच्छा था या बुरा था. This is a close-ended question. या तो अच्छा था या बुरा था. आप ये पूछो how was your experience in the company in the last organization. Open-ended है वो, उसमें बीच में 1 to 10 के स्केल में कुछ भी रेटिंग दे, राइट? अवॉइड गॉसिपिंग अबाउट वन अनदर. एक की प्रॉब्लम दूसरे को नहीं बतानी, दूसरे की प्रॉब्लम किसी और को नहीं बतानी, अदरवाइज द ट्रस्ट इज नॉट बिल्ड. ओके, एंड डू नॉट इन्वेड इन द प्राइवेसी. इफ somebody is not okay with sharing everything that is happening, respect their privacy. You can have mentoring session face to face, written, online, telephone. Okay. तो आप उनको पूछोगे कैसे कोई भी चीज़? आप स्टोरी फॉर्म में पूछो. Ask them to tell a story about the organization. अब ask them to narrate any incident about the organization. Them यहाँ पे है mentee. Mentee should also be self aware. ये हमने EQ वाली क्लास में भी करा था, जहाँ पे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था. बिल्कुल पहली क्लास थी. पहला स्टेप ही EQ के अंदर होता है सेल्फ अवेयरनेस. मेंटी को अपने बारे में पता है क्या? राइट? द पर्सन नोज अबाउट देयर पर्सनैलिटी और नॉट. तो मेंटोर से मेंटी क्या पूछ सकता है कि हाउ डू यू थिंक अदर्स परसीव मी. लाइक जैसे मुझे इसने पूछा कि हाउ डू यू थिंक माई पर्सनैलिटी इज़ लाइक. आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछ रहे हो, राइट? हो सकता है मुझे आपके बारे में 5 लोगों ने और कुछ बोला हो, तो दिस विल बी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सब क्यों उथल पुथल हो गया. ओके. तो अगर ये पर्टिकुलर मेंटी मेंटोर से पूछ रही है दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, हाउ डू यू थिंक अदर्स परसीव मी. मी एज अ सुपीरियर माइट बी नोइंग कि 5 लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और अगर वो बातें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आई विल बी टेलिंग हर कि अदर्स परसीव यू इन दिस डायरेक्शन. उसको अपने बारे में पता लगेगा, राइट? कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वाई आर अदर्स परसीविंग मी लाइक दिस. सो दैट विल बी व्हाट डू वी से अ फीडबैक टू हर कि अब वो उस पर्टिकुलर चीज़ में इम्प्रूव करेगी. शी सीज हर सेल्फ एज समथिंग एल्स एंड अदर्स परसीव हर एज समथिंग एल्स. देयर इज़ अ गैप. तो वो एक फीडबैक हो गया. अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये उसकी प्रपोज सॉल्यूशंस हैं. चलो यहाँ से हम अगली क्लास में कर लेंगे. चलो ये कर लो, मॉनिटरिंग से अगली में करेंगे. Anticipated, challenged and proposed solution. The mentor and mentee have been mismatched. नहीं पसंद आ रहा mentor, right? या फिर mentee and mentee are both of them are mismatched. Not according to their personalities, not according to the skill I want to learn as a mentee. कुछ और ही मुझे allot कर दिया गया है. इसमें क्या होगा?
रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेटर टू रीमैच, राइट। मेंटर मेंटी के पूरे में कोऑर्डिनेटर होता है, एडवाइजर होता है, मेंटर रहता है एंड मेंटी होता है, 4 लोग होते हैं। मेंटी कुड बी मल्टीपल। और अगर प्रॉब्लम पर्टिकुलर पर्सन में है, कुछ हो सकता है, लेट्स से आई हैव बीन मिसमैच्ड विद अ पर्टिकुलर स्किल ऑफ पर्सन विच आई डू नॉट वांट टू लर्न, तो आई विल बी रीमैच्ड विद समबडी एल्स। बट अगर मुझे पर्सनालिटी ही नहीं पसंद आ रही पर्सन की, दैट पर्सन इज जजिंग मी, दैट पर्सन इज नॉट solving my problems whatever I am asking that mentor about, तो mentor को disqualify कर दिया जाएगा, that you are not ready or fit to be a mentor, ठीक है। Then second problem, mentee is uncooperative and unwilling to learn, ये भी हो सकता है कि mentee नहीं सीखना चाह रहा। इसकी क्या solution होगी? कोऑर्डिनेटर को बताओ, मेंटी को मोटिवेट करो, मेंटी को बताओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, आपके खुद के करियर पाथ के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उसका रेलिवेंस एंड इम्पॉर्टेंस समझाओ। देन मेंटर और द मेंटी आर अनअवेलेबल, एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं है इन दोनों के पास। देन अगेन कोऑर्डिनेटर विल चेक द अवेलेबिलिटी, कंपल्सरीली मीट्स स्केड्यूल कर देंगे। देयर इज़ अ लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट अगर लॉस्ट हो गया देन द पेयर विल बी टर्मिनेटेड, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट आस्क देम टू शेयर अगेन विद ईच अदर एंड देन रीबिल्ड द ट्रस्ट, नो। ट्रस्ट एक बार लॉस्ट हो गया देन द पेयर विल बी डिसमेंटल्ड एंड टर्मिनेटेड। एक पार्टी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मेंटोर थक गया है मेंटी को सिखाते सिखाते, या फिर मेंटी थक गया है सीखते सीखते, राइट। इस केस में क्या हो सकता है, या तो रीमैच करो, या डिस्क्वालीफाई करो, या फिर मोटिवेट करो। ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस कुड बी वेरी सिवियर ऑल्सो, इट कुड बी हरासमेंट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन। चलो यहाँ से हम अगले में कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन भी नहीं हो रहा। ओके तो आपका यूनिट 2 यहाँ पे ख़त्म है, वर्क प्लेस मेंटोरिंग, ठीक है। मतलब अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा वर्क प्लेस मेंटोरिंग को कंप्लीट करके। देन वील बी मूविंग टू यूनिट 3, राइट। ओके दोबारा बोलो। यूनिट 5 में HRD ऑडिट, आगे नो नो, हाँ अभी तो तुम्हारी रोल प्ले की स्लाइड भी नहीं हो रही। किसी ने सारे वो पॉइंट्स लिखे थे लास्ट क्लास में, ऑल 8 एम्प्लॉयज़, ऑल 8 एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन लिखी थी क्या? आ गया आ गया। ओके वी डिस्कस्ड टिल व्हाट एम्प्लॉय, थर्ड और फोर्थ? थर्ड, ओके ये सब एम्प्लॉयज़ बचे हैं अभी। ठीक है, HR मैनेजर यहाँ से कौन? अगेन यू बी दी HR मैनेजर।
ओके, यहाँ से कौन, उसने पहले साथ नीचे कर लिया है, मुझे नहीं, चलो एक ही HR मैनेजर रखते हैं, ठीक है। फोर्थ एम्प्लॉई, फीमेल एम्प्लॉई, हु इज़ रेडी? तुम थे ना ऐसे HR मैनेजर, है ना, बनना है दोबारा? ओके, तो यू बी द एनालाइजर who will analyze ki what all could be the additional solutions to the problem that these employees are facing. ठीक है, apart from the problems solutions told by her, you will be analyzing other possible solutions. Okay, fourth employee कौन बनेगा? This employee. A female employee insists on going back home before time and never wants to stay back for meetings or work. Anybody willing? Any female employee, of course, female student. Who's ready to be this employee? You. Okay. Fifth, withdrawal symptoms from the workplace. मन नहीं लग रहा काम पे. कौन? बताओ जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, चलो तुम्हारा, ठीक है. Sixth, employee feels that his contribution is never regarded or recognized. ठीक है, sixth. Seventh, employee wants to leave within 4 months of joining the firm. Eighth, employee had a conflict with superior and now he feels that his boss will never have his back. ठीक है, ओके, सारे एम्प्लॉयज़ आ गए हैं. एम्प्लॉय नंबर 4 आगे आओ. एक मिनट है तुम दोनों के पास. दिस इज़ द योर HR मैनेजर, दिस पर्सन. इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो. शी विल सजेस्ट यू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड देन यू विल बी शेयरिंग इट विद द होल क्लास. ठीक है, पहले उससे शेयर करो कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम. यू आर फ्री टू एज्यूम एनीथिंग. फोर्थ पॉइंट है आपका. पहले 1 to 1 आपस में धीरे धीरे बात कर लो. बाकी सब भी अपने रीज़न सोच लो. अटेंडेंस लिख दी सबने? अटेंडेंस शीट इधर दे दो. कहाँ पे शीट? दिस इज़ द प्रॉब्लम डायग्नोस्ड फॉर यू कि तुम कभी काम पे नहीं रुकते, कभी मीटिंग्स लेने रुकते और घर जाने की जल्दी भागते रहते हो, राइट. इसके पीछे बैक एंड पे तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग. यू टेल दैट टू हर. ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. बहुत सारी, यू आर फ्री टू एज्यूम एनी एज ग्रुप यू आर इनटू, राइट. समझ रहे हो ना. तो उस हिसाब से बात करो. क्लास के सामने कर दो. आ जाओ दोनों, ऊपर आ जाओ. ओके, पहले पूरी क्लास के सामने लाउडली बताओ कि वाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग टू यू. तो वाई, हाउ इज दिस स्पेसिफिक टू द फीमेल एम्प्लॉय? वो तो कोई भी हो सकता है कि किसी और को कहीं और जाना है. बट दिस हैज़ बीन द ट्रेंड दैट इज़ सीन कि 7-8 महीने से तुम ऐसे ही कर रही हो, राइट. दैट इज़ वाई आई सेड यू आर फ्री टू एज्यूम एनी एज ग्रुप, एनी फैमिली साइकिल. और क्या बोलूँ, मैं ही बता दूँ फिर. हाँ, हाँ, सबको बताओ क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है. अरे ये प्रॉब्लम आती है भाई, एक्चुअल प्रॉब्लम है ये. बताओ सबको, चलो.
इसमें क्या था भाई? हाँ, as you have to take care of your child who is just has started going to school, right? And you have to be there for that child. तो तुम्हें जल्दी वापस घर जाना पड़ता है. You cannot trust your nanny. You cannot trust anybody outside from the family. और you are living in a nuclear family. तुम और तुम्हारे husband और बच्चा ही रहता है. तो बच्चे को कहाँ छोड़ोगे? क्रैश में इतनी देर तक छोड़ नहीं सकते. इसलिए you are hurrying to go back to home, right? अब उसका solution ओके. आर यू हैप्पी विद द सॉल्यूशन? यस. तुम तो अभी भागने के उसमें हो कि कोई भी सॉल्यूशन दे दो. अच्छा तुम बताओ, व्हाट कुड बी द अदर सॉल्यूशन? उसके बाद बच्चा क्रैश में रहता है. हाँ. ओके. ठीक है. राइट 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 राइट. ठीक है. ठीक है. राइट कि आफ्टर द किड इज़ बैक फ्रॉम स्कूल, ऑफिस के अंदर ही देर इज़ अ क्रैश, दो कि बच्चों के लिए, सो दैट द मदर एंड द चाइल्ड आर नज़रों के सामने एक दूसरे के. ठीक है. चलो ठीक है, जाओ दूसरा एम्प्लॉय, फिफ्थ एम्प्लॉय आ जाओ. आ जाओ. पहले उसको आपस में बता दो कि वाई आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम. लेट हर थिंक फॉर अ वाइल एंड देन क्लास के सामने. विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है. आ जाओ अब पूरी क्लास को बता दो वाई आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम. कहीं ना कहीं जो मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जैसे कि विद इन एम्प्लॉइज़ के अंदर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नेगलेक्शन हो रही है या फिर लैक, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है वो चीज़. ठीक है. ये भी रीज़न हो सकता है भी प्रॉब्लम. ठीक है कि जब मेरी वैल्यू ही नहीं है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इतना दूँ. आई विल बी विड्रॉइंग. ठीक है. सॉल्यूशन. Okay. 2 solutions are given to you.
वन इज़ इन्वॉल्विंग यू इन द वर्क एक्सपर्टीज दैट यू हैव, उससे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, एंड देन रेटिंग यू अकॉर्डिंगली, so that you are recognized at proper key points जहाँ पे आपको recognition मिलनी भी चाहिए, right? Are you happy with the solution? Okay. Fifth employee will not feel now withdrawal symptoms. Okay. Okay, employee number 6. ठीक है, पहले इशू बता दो क्लास के सामने. Recognize you. ठीक है, तो वही सोल्यूशन है. तो हाँ चलो बताओ. ये प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन आती है अलग अलग तरीके से, विड्रॉल सिम्टम है या ग्रुप में पार्टिसिपेशन नहीं है या फिर कंट्रीब्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. तो एक कंपनी को सिस्टम बनाना चाहिए कि अप्रेजल सिस्टम जो होता है वो ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि ऐसा कोई एम्प्लॉय ना फेस करे. Okay, so the appraisal system should be objective in nature, not subjective. Subjective क्या होता है कि आपने दो सेम काम कर रहे हैं, इसको अच्छी रैंकिंग देगी, एक को नहीं दी, ठीक है. तो द अप्रेजल सिस्टम शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सेम काम के लिए सेम रैंकिंग एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, राइट. चलो अगला. यू आर हैप्पी? ओके, ये तो डेमो हो रही है, तुम और आ जाओ. नेक्स्ट 8th एम्प्लॉय भी इधर ही बैठ जाओ. सेवेंथ एम्प्लॉय वांट्स टू लीव वर्क विद इन 4 months ऑफ ज्वाइनिंग. अभी आई है और अभी शी वांट्स टू लीव. वाई, पहले वो एक्सप्लेन करो. पहले प्रॉब्लम बता दो. प्रॉब्लम ये है कि मुझे जॉब छोड़नी है क्योंकि मेरी रिकॉग्निशन तो हो रही है लेकिन मेरी स्किल्स एनहेंस नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ओके. ये बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट है. Okay, she is not able to fit in with the culture and she is finding the workplace very boring or lack of opportunity to expand and enhance herself. Okay, solution. We can give her opportunities to internship मतलब in different areas और career advancement के लिए मतलब हम provide कर सकते हैं कुछ courses. और as she is just मतलब उसने भी 4 month पहले ही join किया है तो maybe she is unaware of the lots of things, मतलब culture के इस पे भी कह सकते हैं और environment पे भी कह सकते हैं. It take time to be adjust. तो ये मतलब एज एन एम्प्लॉई बहुत जल्दी होगा कि मतलब वो बेचारे हम उनको भी पर्सनल लेवल पे इवैल्यूएट करेंगे. शी इज लाइक इतना है कि हम उनको अपना प्रोवाइड करेंगे. Okay. कि अभी 4 months पहले ही ज्वाइन किया तो एम्प्लॉई को पता तो नहीं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में है क्या Right. कितनी अपॉर्चुनिटीज है ऑर्गेनाइजेशन. तो आई थिंक उनको मोटिवेट करके कि आप पहले आप देखो एटलीस्ट यू हैव टू वर्क 1 year यहाँ आपको मिलने लगता है नहीं मिलते. Okay. तो क्लियर करियर पाथ सेट कर दो कि दिस इज़ द पाथ दैट यू माइट बी फॉलोइंग और यू माइट बी गेटिंग इनटू. कि 4 महीने में तो अभी कुछ नहीं, यू आर 6 months इन द ट्रेनिंग फेज. उसके बाद विल गेट यू इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. देन विल गेट यू इनटू द लेट्स से ऑफ साइट प्रोग्राम्स, कहीं बाहर भेजेंगे, कुछ करेंगे.
तो उस तरीके से आपको रोका जा सकता है. Last employee. You had a conflict with your superior, with your boss, and now you feel कि बॉस हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहेगा. ठीक है. चलो प्रॉब्लम बता दो पहले. या तो लेस कम्युनिकेशन होगा इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगी. नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ किस चीज़ पे है? वो फिर मैम पॉलिसीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशंस हैं या तो वो ही वर्क कल्चर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहेगा. ठीक है. और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ भी जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. वो भी सुपीरियर की एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम अपने आप को एकदम प्रूफ नहीं कर पा रहे. ओके, एक्सपेक्टेशंस एंड टास्क्स आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो. ओके. मोटिवेशन एंड काउंसलिंग इज द ऑप्शन. और बिकॉज यहाँ पे सुपीरियर से व्यक्ति कन्फ्लिक्ट नहीं है, जस्ट दैट कि ये कहीं ना कहीं अपने आप से डिसअपॉइंट है कि ये अपना टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहीं लैग कर रहे हैं. सो आई थिंक द मोटिवेशन आप ट्रेनिंग अडल्ट ताकि अपना अपने काम में मतलब एनहेंस करना. Okay. Motivation, counseling, maybe mentorship program, right? And then training as per the skills that they are lacking. Okay. ठीक है, employee happy? Okay.